एक सुविधा राजवीर हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा से आप आए हैं इस आंदोलन को समर्थन करने। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों आपकी मांगे मानने को तैयार नहीं है आखिर? देखो ऐसा होता है, सरकार ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के हाथ में सब कुछ नहीं है। वो भी लंबा हो गया, नहीं, हाँ, उसको भी बहुत कुछ करना सीखना कराना पड़ता है। हाँ। उसमें भी सबको सब तरह का ज्ञान नहीं है। वो हो सकता है कुछ डायरेक्टर लेवल, सेक्रेटरी लेवल और उससे नीचे भी जाके भी पूरी डिटेल लेके ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमारा विचार है, जिसके कारण ये कुछ धीमा हो रहा है या इसका रिजल्ट धीरे निकल रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी या नहीं? हाँ जरूर मानेंगी, नहीं मानेगी तो मनवाने के बहुत रास्ते हैं। ऐसा हरियाणा में आपका आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का? हाँ बिल्कुल चल रहा है। यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी हम बार बार इकट्ठे होते हैं। यहाँ तो ज़्यादा परमिशन नहीं है ज़्यादा आदमी आने की, इसलिए हम ज़्यादा संख्या यहाँ नहीं आती है। अच्छा, आपको लग रहा है एक बार सरकार को ताकत दिखाई जाए अपने आंदोलन के जरिए? नहीं, ताकत पहले तो हम अनुशासन के मुताबिक ही ताकत उनके ऑफिशियल ढंग से हमारी डिमांड भेज के रिटर्न में भेज के पहले वो ताकत दिखाई देती है। लेकिन आपने दे तो दिया था 3 तारीख में आपने दिया था, फिर 30 तारीख में आपने दिया, 30 अप्रैल को। उसका मैं बताया ना, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। कितना समय क्योंकि लगेगा? तो- एक साल लग जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो यहाँ बैठ कर नहीं कर सकता। अगर कोई भी छोटी मोटी इंक्वायरी भी शुरू करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, वो भी 3 महीने से कम नहीं होती है उनकी। अच्छा, ये बताइए 30 अप्रैल को एक आपने ज्ञापन दिया था, ठीक है, सांसद को। उसके बाद आपकी कोई आपका डेलीगेशन सरकार से बातचीत हुई किसी की? नहीं, जो हमारे एमपी वगैरह हैं, सांसद हैं, उन्होंने दिखाया कि हमने लेटर भेज दिया। उसके बाद आगे सरकार में कार्रवाई हो रही है। सरकार में कार्रवाई में भी ढीलापन इसीलिए है क्योंकि जो बीच में लोग हैं उनमें हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने ही की हैं, जो अपनी छुपाने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए अपने बॉस को या राजनीतिक जो नेता हैं उनको अपना बताने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके नाजायज मांगे तो नहीं है, इसलिए सरकार क्या पता नहीं मान रही हो? सर नाजायज मांगे तो है नहीं, हमारी तो जायज मांग है। हमने तो साफ कह रहे हैं कि इस देश में चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जनरल साहब हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई विसंगतियां हैं, साफ है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। कोई सरकार से बातचीत हुई आपकी 30 अप्रैल के बाद? सर कभी भी कोई गलती करने वाला जल्दी से मानता है कि मैंने गलती की है। मानेंगे, आएंगे, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। अच्छा, ये बताइए अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, 2024 में लोकसभा चुनाव आगामी है, उसमें भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सर ये तो देश बताएगा। आंदोलन आपका है, देश क्या बताएगा? सर हम सैनिक हैं और सैनिक जो है अनुशासन में रहते हैं। हम देश की जनता के साथ हैं। लेकिन वोट की ताकत आपके पास है, जो सबसे बड़ी ताकत कही जाती है लोकतंत्र में। सर हमारे लिए इस देश का हर नागरिक सर्वोपरि है और हम उस नागरिक के साथ हैं। वो नागरिक जिस तरीके से समझाएगा हम भी समझेंगे। वही पर्सन मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, 2024 में भाजपा सरकार को पूर्व सैनिक वोट की चोट कर पाएगा? सर हम इस देश के हर नागरिक के साथ हैं और वो नागरिक जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन हमारा भी रहेगा। पूर्व सैनिक अपनी बातें खुल के रख नहीं पा रहा, अपने पत्ते नहीं खोल रहा, आखिर क्या कारण लगता है इसका? सर कोई कारण नहीं है, हम तो अपनी बातें खुलकर बता रहे हैं कि रेवाड़ी जैसी रैली इस देश के प्रधानमंत्री जी कर ले, रेवाड़ी जैसी रैली हिंदुस्तान में कहीं पे भी डिफेंस मिनिस्टर करके देख ले, रेवाड़ी जैसी रैली एक्स दुश्मनों को जो बहला पिछला कर किया था इस जनरल सतवीर करके देख ले, जनरल वीके सिंह करके देख ले, और किसी और को भी भरम हो वो करके देख ले। हम इस देश की जनता के साथ हैं। फिर आपसे दोबारा से एक बहकने के लिए आप तैयार हैं? एक रैली होगी चुनाव के वक्त और फिर से आपको एक सर रैली कर लो का मतलब ये है कि हम पूर्व सैनिक यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो रैली में होंगे ही नहीं। आप नहीं समझ पा रहे। तो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि सैनिक पहले की तरह बहलावे फुसलावे में आ जाएंगे तो वो रैली करके देख ले। मांगे नहीं माने जाते, 2024 में आप क्या करना चाहेंगे वोट के जरिए? आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर इस देश का हर नागरिक हमारे साथ है और ये देश का हर नागरिक हमारी इन मांगों के साथ है और हम भी इस देश के नागरिक के साथ। वोट की चोट करने के लिए आप तैयार हैं? सुनो, इसमें जहाँ तक देश का सवाल है,
देश के बारे में बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है। हर उसके गुण अवगुण यानी कि मेरिट डिमेरिट, चाहे पार्टी हो चाहे नेता हो, ये सरकार देखिए पूर्ण चलाने सैनिक वाले- पूरे पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन मोदी जी के ये साथ हैं हमेशा। विरोध बेशक कर रहे हैं उनका, धरना प्रदर्शन बेशक कर रहे हैं, लेकिन ये साथ हैं। अगर हम पेरेंट्स से भी कोई कुछ मांगते हैं तो एकदम पेरेंट्स के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही कुछ महत्व हुआ, ऐसा ये तो अकेले का फैसला नहीं है, हमारा संगठन भी है, सब कुछ मेरिट डिमेरिट बैठ के बात करेंगे, अकेला कोई भी क्यों ना 2024 में सरकार बदल के देख ली जाए, क्या पता इससे अच्छा बेहतर कार्य करके कोई दिखा दे। तो वो तो सर फिर एक बार बोल रहे हैं, हम साफ बोल रहे हैं, एक्स दुश्मनों की रैली जिस तरीके से रेवाड़ी में हो गई थी, अब कोई भी करके देख ले जो कहता हो कि हम एक्स दुश्मनों के हम सर्वासर्वी है, हम जवान 97% जवान यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन वीडियो देखने वालों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी हमारी इन मांगों को देखकर हमारे साथ खड़े हों। समर्थन आप मांग रहे हैं, इसमें क्या, देश की जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है, तो हम उनसे कहने में क्या जाता है। हम कहीं गलत हों, हम गलत मांग कर रहे हों, हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई विसंगतियों के खिलाफ हैं।